हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल LPM में स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1+√2/3 - 2√2। तो बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को बच्चे कैसे सोल्व करते हैं? अक्सर बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चनों को अव्वल नंबर तो सोल्व कर ही नहीं पाते हैं, और जो बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो इस प्रकार के क्वेश्चनों को गलत तरीके से सोल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर उनको ये पता नहीं होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कैसे किया जाता है। बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हरों का परिमेयकरण किस प्रकार किया जाता है, और हमें जो बीजगणित की सर्वसमीकरण हैं उनका पता हमें होना चाहिए। बीजगणित की सर्वसमीकरण कौन कौन सी है जिनका बहुत ज्यादा क्वेश्चनों के अंदर इस्तेमाल होता है। तो वो 3 से 4 तक सर्वसमीकरण है जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। उन सर्वसमीकरणों का भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन वो हमको दिया है 1+√2/3 - 2√2। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारी ये हर है इसका हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा। ये जो रूट है ना, यहाँ पर इस रूट को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसी को परिमेयकरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि 2√2 ये जो संख्या है ना, ये हमारी अपरिमेय संख्या है, और इस प्रकार के जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हर में अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। यदि हर में अपरिमेय संख्या है तो हमें उस संख्या को परिमेय संख्या में बदलना पड़ेगा, और इसी को हम कहते हैं परिमेयकरण। अब परिमेयकरण किस प्रकार किया जाता है, तो चलो उसी से हम हमारे इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 1+√2, 1+√2, और बटे में ये लिखेंगे 3 - 2√2। अब यहां पर देखो हर में जो हमारे पास संख्या दी गई वो है 3 - 2√2। अब हमें इसका परिमेयकरण करना है ना, तो ये जो 3 - 2√2 है इसको यहां पर माइनस वाले की जगह प्लस का चिन्ह लगाकर और ऊपर नीचे गुणा कर लो। इस प्रकार गुणा 3, ये जो माइनस है ये हो जाएगा आपका प्लस का 2√2, और बट्टे में भी 3 + 2√2। यानी ये जो हरमेय संख्या हमको दी गई है 3 - 2√2, इसका चिन्ह ये चेंज कर देंगे। यहां पर माइनस का है तो यहां पर हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। बस ये इतनी सी बात है, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब यहां पर देखो ये ऊपर वाली संख्या आपस में गुणा हो जाएगी और ये नीचे वाली संख्या आपस में गुणा हो जाएगी। तो पहले हम ऊपर वाली संख्या को गुणा करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1+√2 कोष्टक, और इसको भी हम कोष्टक में ले लेंगे 3 + 2√2। अब यहां पर देखो बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है, 3 - 2√2 और 3 + 2√2 ये कौन सी सर्वसमीकरण है? आपको याद होगा बच्चों, a + b, और a - b बराबर क्या होता है? a² - b²। क्या ये ऐसी ही संख्या नहीं है? a + b, a - b, ये हमारा a है 3, a - b यानी 3 - 2√2, और b + b 3 + 2√2 इसी प्रकार की संख्या है। तो हम इसको a² - b² के रूप में लिख देंगे। यहां पर a क्या है हमारा? ये a है, ये हमारा a है, तो ये हो जाएगा a² माइनस b कौन सा हमारा? ये b है, तो ये हो जाएगा -b² 2√2 का ये स्क्वायर। अब देखो ये ऊपर वाली संख्या है, इसको गुणा करने के लिए हम एकिक नियम का प्रयोग करेंगे। एकिक नियम क्या होता है बच्चों? ये जो 1 है इसका गुणा इन दोनों संख्याओं से करेंगे, फिर इस √2 का गुणा इन दोनों संख्याओं से करेंगे, और यहां पर देखो ये जो वर्ग है इस वर्ग को हम हटाएंगे। बराबर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 को और 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। अब 1 को +2√2 से गुणा करेंगे
तो ये हो जाएगा प्लस 2√2। अब यहां पर देखो √2 का 3 से गुणा करेंगे तो पहले यहां पर देखो ये प्लस है तो यहां पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे बच्चों, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो √2 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और ये √2 आ गया है। अब इस √2 का 2√2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये प्लस का चिन्ह आ जाएगा 2√2 गुणा √2, ठीक है। और बट्टे में अब इसको सरल कर लो, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 9, फिर माइनस यहां पर देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो यहां पर हम गुणा में 2 बराबर क्या आ जाएगा, देखो 3 प्लस 2√2 प्लस 3√2 प्लस 3√2। अब इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 और √2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ही आएगा, और 2 को 2 से गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका +4। और बट्टे में यहां पर देखो 9 - 4 2 को गुणा करेंगे तो 8 बराबर, यहां पर देखो 4 और 3 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 2√2 प्लस 3√2। अब देखो यहां पर रूट वाली संख्या क्या है, समान है, तो रूट जब वाली संख्या समान हो तो वही संख्या आपस में जुड़ जाएगी। 2 और 3 इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ये रूट वाली संख्या ना ये समान होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5√2, 7 प्लस 5√2 और 9 में से 8 घटा देंगे 1, तो बराबर 7 प्लस 5√2, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। देखा बच्चों, हमने हमारे इस क्वेश्चन को कितनी अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है √3 + 1 बटे 2√2 माइनस √3। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो चलो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे √3 + 1 बटे 2√2 माइनस √3। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हर का परिमेयकरण करेंगे। यहां पर हर का हम परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, गुणा लगाकर ऊपर और नीचे 2√2 3 से गुणा कर देंगे। केवल हम ये जो माइनस का चिन्ह है इसको चेंज करेंगे, 2√2 प्लस √3 बटे 2√2 प्लस √3, यानी ऊपर और नीचे ये जो माइनस वाली संख्या है इसको हमने प्लस में बदल करके और ऊपर नीचे गुणा कर दिया है 2√2 प्लस √3 से। अब क्या करेंगे, अब जो ऊपर वाली संख्या है ये √3 + 1 2√2 प्लस √3, इसको एक एक नियम से हम गुणा करेंगे। और ये देखो 2√2 माइनस √3, 2√2 प्लस √3, ये हमारी सर्वसमीका हो गई है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a + b और a - b है। ये a + b और a - b बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बराबर इसको हम लिख देंगे √3 + 1 और 2√2 प्लस √3। यहां पर a का स्क्वायर क्या है 2√2, 2√2 का ये स्क्वायर माइनस √3 का ये स्क्वायर। अब यहां पर देखो √3 को 2√2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 और √2 इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2√6। तो यहां पर हम लिख देंगे 2√6। अब √3 का √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब रूट और रूट गुणा होता है तो रूट हट जाता है और केवल 3 बचेगा, प्लस आ जाएगा हमारा ये 3। अब
ए को 2√2 से गुणा करेंगे तो प्लस 2 ये 2 आ गया है। अब क्या करेंगे, ए को √3 से गुणा करेंगे तो प्लस ये हो गया हमारा √3, ये बट्टा। अब इसको खोलो, यहां पर देखो 2√2 का वर्ग 2 है तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और √2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2। 4 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8। यहां हम लिख देंगे 8 और ये माइनस, अब √3 और √3 को गुणा करेंगे, यानी √3 का वर्ग है तो ये रूट हट जाएगा और 3 बच जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा आपका 3। अब यहां पर देखो 2√6 प्लस 3, 2√2 प्लस √3 बराबर आ जाएगा आपका 2√6 प्लस 3 प्लस 2√2 प्लस √3 बट्टे 8 में से 3 गए, पीछे बच गए ये 5। तो ये आपका आंसर आ गया है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार हमने हमारे ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बच्चों अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आपका होमवर्क करने के लिए, आप उसको सोल्व कीजिए और उसका जो आंसर आए उसे आप कमेंट करके जरूर बताइए। बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन 6 माइनस 4√2 बटे 6 प्लस 4√2। बच्चों इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आए वो आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।